हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, सीईपी क्या होता है, अंडरलाइंग्स क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ना, सीईपी में किधर जाने पे प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं उसके बारे में। ठीक है। और बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने बेसिक्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, स्वैप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होता है, हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ओके, मैं प्लेलिस्ट में वो डाल दूंगा वीडियो को। तो चलिए बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए ऑप्शंस क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशंस ऑप्शंस का है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। देखिए तो इसमें आपको जस्ट याद इतना रखना है कि ऑप्शन जो बायर्स होता है ना, वो ऑप्शन प्रीमियम को पे करता है, एंड जो ऑप्शन सेलर होता है वो ऑप्शन प्रीमियम को रिसीव करता है ना। बायर्स के पास राइट्स होते हैं और सेलर के पास ऑब्लिगेशंस होते हैं। ओके ना, कि जो प्रॉमिस किया गया है अकॉर्डिंग टू रूल्स है ना, उसे वो फुलफिल करे। क्लियर है ये चीज? बेसिकली ऑप्शंस यही चीज है। बाकी मैं डेरिवेटिव बता चुका हूँ कि ऑप्शंस क्या है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है। तो चलिए अब हम लोग सीपी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए व्हाट इज कॉल ऑप्शंस। तो देखिए कॉल ऑप्शंस में क्या होता है बेसिकली। देखिए अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये बायर्स पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। जो कॉल पुट होते हैं उसमें बायर्स एंड सेलर्स भी होते हैं। ओके, जो सेलर्स पर्सपेक्टिव से मैं आने वाले लेक्चर्स में मैं वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ ओनली ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। क्लियर है? देखिए तो कॉल ऑप्शंस क्या होता है। कॉल ऑप्शंस में आप ये डिसाइड करते हो कि कोई स्टॉक्स ऊपर, यदि आप ऐसा है कि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक्स को बाय, जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसी का मैं दूंगा कि मान लो रिलायंस अभी 2600 के पास है। आपको लगा कि नहीं, मार्केट इट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है ना, मार्केट इस लेवल्स तक जाएगा है ना, तो आप थ्रू ऑप्शंस उसे कॉल ऑप्शन से बाय कर सकते हैं, जिसमें मार्केट को ऊपर मार्केट यदि ऊपर गया तो आपको वहां प्रॉफिट होगी। उसे हम लोग सी बोलते हैं, इसको कॉल यूरोपियन बोला जाता है ना, और इसे मतलब सी से डिनोट किया जाता है, इसे हम कॉल ऑप्शंस बोलते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है, पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस में क्या चीज होता है कि जब मार्केट नीचे जाता है, आपको ऐसा लग रहा है कि मान लो रिलायंस 2600 पे है, ये टूटने वाला है, फॉल होने वाला है, तो आप पी बाय करके प्रॉफिट बना सकते हो, जिसे हम लोग पुट यूरोपियन बोलते हैं। और इसमें आपको तभी प्रॉफिट होगा जब आप मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल से नीचे की ओर टूटेगा। ओके ना, तब आपको प्रॉफिट्स होते हैं। आपको जस्ट बेसिक जो मैंने बोला बायर्स पर्सपेक्टिव से, तो बायर की नजर से देखना। जैसे देखो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि मान लो रिलायंस अभी 2600 पे दिसंबर के सीरीज में ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो चल रहा है अभी। तो अभी क्या होगा कि मान लो मुझे ये लग रहा है नहीं, रिलायंस 2800 पे, जस्ट ये एक एग्जांपल है, आप बाय सेल मत कर लेना उस इस बिहाफ पे, जस्ट दिस इज एग्जांपल्स कि रिलायंस 2800 पे, ये 2700 पे जाने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस दिसंबर का 2600 का सी बाय कर लूंगा। ओके ना, दैट इज कॉल ऑप्शंस की मार्केट ऊपर जाने पे हमें प्रॉफिट मिलेगा ऑप्शन बायर्स को। ठीक है। यदि ऐसा मुझे लगा कि मान लो रिलायंस 2600 से गिर करके 2500 आने वाला है ना, तो मैं 2600 का पुट ऑप्शंस बाय कर लूंगा, जिसमें मार्केट नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट्स होगी। अब देखिए स्टॉक्स के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी होता है, आप अपने माइंड में रखें। और जो इंडेक्स का ऑप्शंस होता है उसमें वीकली एंड मंथली एक्सपायरी दोनों चीज होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको जस्ट ये रखना है, इसमें भी लॉट साइज होते हैं, इसकी मंथली एक्सपायरी होती है, और स्टॉक ऑप्शंस में स्टॉक का लॉट साइज डिसाइड किया जाता है थ्रू द एक्सचेंज, है ना। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि न्यू व्यूअर्स आप ये देख करके कॉल पुट बाय मत करने लगना, बहुत टेक्निकल टर्म्स आने वाले हैं, है ना। जस्ट ये बेसिक से जो आपको एक टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मार्केट कैसे ऊपर नीचे होगा, मैं आने वाले लेक्चर्स में मैं ये चीज बताऊंगा टेक्निकल्स के बारे में। क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम वैल्यू क्या होते हैं, अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स क्या होता है। देखो अंडरलाइंग के बारे में तो मैं प्रीवियस वीडियो में इतनी बार बोल चुका हूँ कि ओरिजिनल प्रोडक्ट को ही हम लोग अंडरलाइंग प्रोडक्ट करते हैं। मान लो रिलायंस का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन है, तो वो क्या है, वो है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, पर रिलायंस जो है वो अंडरलाइंग प्रोडक्ट है ना। मान लो निफ्टी का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वो क्या है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, पर निफ्टी क्या है, दैट इज अंडरलाइंग प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट है, उसी के ऊपर नीचे जाने से सीपी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है। क्लियर है ये चीज? अब मैं इसे एज एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाया हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा।
यदि मतलब ऐसे नहीं समझ में आए तो आप नोटबुक लेकर के बैठो। सपोज करो ये एग्जांपल कि निफ्टी अभी 18,500 के लेवल्स पे है, ओके ना। तो अब देखो, जैसा मैंने बोला कि इंडेक्स जो है निफ्टी, उसके दो एक्सपायरी होते हैं, वीकली एंड मंथली। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे निफ्टी का 18,500 का सी बाय कर लिया और पी बाय कर लिया मंथली सीरीज में, है ना। तो उसका प्रीमियम 300 चल रहा है। अब देखो इसमें क्या है, निफ्टी क्या हो गया, ये अंडरलाइंग है ना, अंडरलाइंग प्रोडक्ट है ना। ये क्या हो गया दिसंबर, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि कौन से मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में है, यहाँ शो हो रहा है। ये क्या हो गया 18,500, ये स्ट्राइक प्राइस है, क्लियर है। 18,500 सीपी क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। और इसमें मैं आगे चल के बताने वाला हूँ कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको टर्म पता होने चाहिए, ठीक है। ये 300 क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम वैल्यू, ओके ना। इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम वैल्यू ये है। अब देखो मंथली एक्सपायरी में मैंने प्रीमियम यहाँ ज्यादा लिखा है, क्यों, इसमें टाइम वैल्यू भी ऐड है ना। वीकली एक्सपायरी निफ्टी में क्या होता है, वीकली एक्सपायरी भी होता है। जैसे ये क्या हो गया अंडरलाइंग, है ना। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का डेट जो होता है दिसंबर के 1 दिसंबर को थर्सडे है। एक चीज आपको माइंड में ये चीज नोट डाउन कर लो आप डेरिवेटिव्स की, एवरी थर्सडे, है ना, मार्केट में वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी जो होता है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है। अब सपोज करो उस थर्सडे को छुट्टी है तो उसके एक दिन पहले एक्सपायरी हो जाएगा, क्लियर है। सेम वीकली में भी कि मान लो वीकली एक्सपायरी थर्सडे को है, थर्सडे को किसी नेशनल हॉलीडे हो गया ऐसा कुछ, तो वो बुधवार को एक्सपायरी हो जाएगी। पर जनरली यदि कोई हॉलीडे नहीं है तो एक्सपायरी कब होता है, मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ एंड वीकली एक्सपायरी जो होते हैं थर्सडे को होता है, ओके। यदि दोनों डे थर्सडे को छुट्टी रहा तो जस्ट उसके एक दिन पहले कंसीडर कर दिया जाता है एक्सपायरी को, क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, स्पॉट प्राइस किसको बोलते हैं, मार्केट जिस लेवल्स पे है। यदि मान लो रिलायंस 2600 पे, तो स्पॉट प्राइस क्या होगा 2600। यदि निफ्टी तो 18,500 पे, तो स्पॉट प्राइस क्या होगा 18,500। सपोज समझ लो ये चीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन चयन के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया जाता है कि हमें कितना इसका लॉट साइज रखना है, ठीक है ना, कितने इसके स्ट्राइक प्राइस में कितने का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स देकर समझाया, जैसे मान लो निफ्टी दिसंबर 18,500 सीपी, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया 300 है, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम कर रखा है, स्पॉट प्राइस इज 18,500, क्लियर है ये चीज। जब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि 18,500 जो है ना स्पॉट प्राइस है, तो उसके अकॉर्डिंगली जस्ट टर्म्स के लिए इसमें अंडरलाइंग क्या हो गया, निफ्टी जैसा मैंने बताया ये अंडरलाइंग प्रोडक्ट है। 18,500 सीपी क्या स्ट्राइक प्राइस हो गया, है ना। 300 क्या है, इसकी मंथली इसकी प्रीमियम वैल्यू है ना। अब देखो इस प्रीमियम वैल्यू में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जस्ट जैसे प्रीमियम वैल्यू समझो, इसमें भी आता है टाइम वैल्यू एंड ऑल। तो जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम वैल्यू, है ना ये चीज। अब देखो जैसे मैंने निफ्टी का एग्जांपल दिया, तो निफ्टी के लॉट साइज कितनी की 50 की होती है। इसमें एक्सपायरी कौन कौन सा होता है, वीकली एंड मंथली एक्सपायरी दोनों होते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो जो नेक्स्ट टर्म्स आता है ना, इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देना चाह रहा हूँ स्लाइड से। देखो एक चीज और नोट कर लो, निफ्टी का जो फ्यूचर होता है ना, निफ्टी फ्यूचर्स के मंथली एक्सपायरी होते हैं, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स का क्या होता है, मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है। इंडेक्स का जो ऑप्शंस है इसका क्या होता है, इसका वीकली प्लस मंथली दोनों एक्सपायरी होते हैं, है ना। स्टॉक ऑप्शंस जो है ना, स्टॉक ऑप्शंस
का क्या होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। ये चीज आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट टर्म्स आता है ना, वो आता है क्या, व्हाट इज आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम, है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहला टर्म्स हम लोग किसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईटीएम। आईटीएम का जो बेसिक मतलब होता है इन द मनी, है ना। एटीएम का मतलब क्या होता है, एट द मनी, क्लियर है। अब आप देखोगे ओटीएम का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द मनी, राइट। अब देखो इसे हमें लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, आईटीएम इन द मनी का मतलब क्या होता है, एक बेसिक टर्म्स में समझिए, इन द मनी मतलब उसके आसपास है ना, जो स्ट्राइक प्राइस के इन में है ना। एट द मनी क्या हो गया कि जहां पे मार्केट है उसी के आसपास का स्ट्राइक प्राइस को हम लोग एट द मनी बोलते हैं। ओटीएम का क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी, मतलब हम लोग उस मार्केट जहां पर है उसके आगे के स्ट्राइक प्राइस को हम लोग बोलते हैं। जिससे ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा यदि हम यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल्स दे करके बता दे, तो ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगा और ये चीज आप अच्छे से समझ भी पाओगे कि आईटीएम ओटीएम एटीएम होता क्या है। जस्ट आप ये नाम जान लो, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, नाम में ही सारी चीज क्लियर है। ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज करो निफ्टी का, है ना, सपोज करो निफ्टी का जो करंट स्पॉट प्राइस है ना, सपोज करो 500, 18,500 है। अब देखो इसमें इसका इन द मनी क्या होगा, आईटीएम, है ना, उससे जहां पे मार्केट है उसके अंदर वाले स्ट्राइक प्राइस को हम लोग इन द मनी बोलते हैं। अब आपको एक चीज पता है कि निफ्टी का जो लॉट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है ऑप्शन चांस में, है ना, वो 50-50 के डिफरेंस पे होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, आइदर 18,450 हम लोग ऐसे लिखेंगे निफ्टी, है ना, दिसंबर 18,450, ये इसका आईटीएम हो गया, है ना। एटीएम क्या हो जाएगा, जहां मार्केट है ना, एटीएम इसका क्या हो जाएगा, निफ्टी निफ्टी दिसंबर 18,500, है ना। अब देखो एक चीज और लगाना मत भूलना है यहाँ पे, ये हम लोग पहले सी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। पी में जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। कॉल ऑप्शंस में क्या हो रहा है कि 18,400 का कॉल जो हो गया इस स्पॉट प्राइस से अंदर होना चाहिए, ये क्या हो गया इसका आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट। और एटीएम क्या हो गया, निफ्टी 18,500, क्यों, एटीएम का मतलब एट द मनी, है ना। तो जहां मार्केट है उसी के पास क्या है, तो हमने ये सेलेक्ट किया। अब देखो ओटीएम का मतलब क्या होता है, ओटीएम का सिंपल मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, है ना, मतलब निफ्टी अभी वहां पहुंचने वाला है ना। जैसे 18,550 सी, है ना, ये इसका क्या हो गया ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट। एट द मनी का सिंपल मतलब होता है ना। आप यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि आउट ऑफ मनी का मतलब होता है आने वाला है, अभी आया नहीं है। एट द मनी क्या होता है कि उसके आसपास है, और इन द मनी क्या होता है कि जहां पे मार्केट है उससे नीचे का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना। क्लियर है ये चीज, आपको ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे देखो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 18,400 सी भी ले सकते हो, तो ये क्या हो जाता है, ये डीप आईटीएम हो जाता है ना। जैसे नियरेस्ट आईटीएम कौन है, 450, है ना, 18,450 से यदि मार्केट इस लेवल्स पे है, यदि आप ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, डीप आईटीएम हो जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे है 18,500, आप एट द मनी उसका तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मान लो आप ऐसा कर सकते हो ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट में, आप ऐसा कर सकते हो 18,600 का सी बाय कर लिया, है ना। तो ये क्या होगा, ये
बहुत दूर का ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पहला क्या था, मार्केट जब इस लेवल्स पे था तो पास का ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 50, जैसे निफ्टी का जो ऑप्शन चेन वो 50-50 पॉइंट्स का होता है, तो हम यहाँ डिफरेंस 50-50 पॉइंट्स का लेंगे, ओके ना, स्ट्राइक प्राइस में। ये चीज क्लियर है ना। तो ऐसे ये अब मान लो यहाँ 18,300 से वो क्या हो जाएगा, वेरी डीप आईटीएम्स कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब देखो इसमें कैसे किस प्रकार हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइस, है ना। उससे ये मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। जस्ट आप ये इतना जानो कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है कॉल ऑप्शंस के लिए, समझ रहे हो, कॉल ऑप्शंस के लिए है। अब जैसे पुट ऑप्शंस पे यदि हम चले जाएं, है ना, तो यदि हम निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो है ना 18,500 रख रहे हैं, है ना, फॉर द एग्जांपल्स। तो इसमें देखिए, इसमें आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, है ना, एटीएम दोनों का सेम होगा पर आईटीएम एंड ओटीएम बदल जाएगा। जैसे यदि मैं निफ्टी दिसंबर 18,500 18,000 यदि हम 400 लें, है ना, सॉरी 18,400 पीई, है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है पर ये आने वाला है ना। यदि हम ऐसा एग्जांपल्स लें, निफ्टी दिसंबर 18,500, एटीएम दोनों का पी क्या है कि मार्केट स्ट्राइक प्राइस जिस पे है ना, इस स्पॉट प्राइस पे है, ये क्या है, इस लेवल्स पे आने वाला, इसी लेवल्स पे है, तो हम इसे एट द मनी बोल दिए। अब क्या होगा, निफ्टी दिसंबर 18,600 पी, है ना, और आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो 18,550 पी, है ना, ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार देखो ओटीएम ये तो फिक्स है ना। अब ऐसा कर सकते हो आप 400 के जगह पे यहाँ पे पास का है 450, तो इसका नियरेस्ट ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। 18,400 जो हो गया, ये क्या हो गया, डीप ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। एटीएम सेम रहेगा। अब इसमें मान लो आप ऐसा कर लोगे 18,600 डीप है, ये नियरेस्ट वाला है। मतलब आप देखो कॉल एंड पुट के आप एग्जांपल से देखोगे ये चीज की, देखो आईटीएम जो इसमें आईटीएम था, आईटीएम क्या था 18,450 एंड 400, है ना। आईटीएम ये नियरेस्ट आईटीएम था, ये डीप आईटीएम था। वही चीज पुट में जाके क्या हो गया, ओ सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप ये चीज देखना 450, है ना, ये क्या हो गया, ये जो उसमें आईटीएम था इसमें ओटीएम बन चुका है, जो उसमें डीप आईटीएम था यहाँ डीप ओटीएम बन चुका है। दोनों का स्ट्राइक प्राइस ये क्या है, एटीएम का सेम है एट द मनी, एंड आईटीएम का क्या था, जो उसमें ओटीएम था, निफ्टी के कॉल ऑप्शंस में जो चीज ओटीएम में आ रहा था यहाँ पे आईटीएम हो गया। ये चीज क्लियर है। तो आपको सबसे पहले इसमें ये चीज नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आईटीएम ओटीएम होता क्या है ना। ये चीज आपको अपने माइंड्स में रखने पड़ेंगे, तब बताया गया है। जो एग्जांपल जैसे देखो यहाँ मैंने एग्जांपल्स दिया इस चीज का, ठीक है ना, निफ्टी के ऊपर। अब देखो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैं एक एग्जांपल्स आपको स्टॉक ऑप्शंस पे दे देता हूँ, है ना, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। मान लो रिलायंस का, है ना, मैं रिलायंस को स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, है ना, तो मान लीजिए रिलायंस का ही है, सॉरी RELIANC, हाँ, रिलायंस का मान लो स्पॉट प्राइस जो है ना, स्पॉट प्राइस है 2620, है ना। अब इसमें कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस में कौन सा एटीएम होगा, आईटीएम होगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉल की बात करते हैं सी साइड के लिए, है ना। अब यदि हम सी साइड में देखेंगे तो रिलायंस का जो RELI, हाँ, रिलायंस का जो है दिसंबर का, है ना, 2600 जो सी हो जाएगा,
है ना, उस लेवल से अंदर का जो नियरेस्ट ये है वो क्या हो जाएगा इसका ITM कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब क्यों हम इसे 20 पे ही कर लिए, क्योंकि इसका जो ऑप्शन चैन का जो ये है ना डिफरेंस है जो 20 पॉइंट्स का है, ओके ना। अब जैसे इसी में देख लेंगे, है ना, यदि हम लोग RELI यदि हम लोग रिलायंस के दिसंबर का, है ना, 2620C करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है जाकर के ATM कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एट द मनी मतलब मार्केट इस लेवल्स पे हम इसी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। OTM क्या हो जाएगा कि हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है ना, सपोज करो मैं 2640 को सिलेक्ट किया, है ना, ये क्या हो जाता है OTM कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, कि मार्केट यहाँ आने वाला है, अभी आया नहीं है। ATM का मतलब क्या है, मार्केट उस प्लेस पे, और ITM का मतलब क्या होता है जनरली, मार्केट उस लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। समझ गए, ये चीज क्लियर है। अब जैसे मैं यदि P साइड का एग्जांपल्स ले लूं इसी में, है ना, यदि आप इसी में P साइड का एग्जांपल लोगे तो सपोज करो, जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि रिलायंस का स्पॉट प्राइस कितना है 2620 है ना। अब इसमें मान लो P साइड के लिए, है ना, ITM OTM ATM क्या हो जाएगा, है ना। तो यदि हम, मैंने क्या बोला कि अपोजिट हो जाता है, C के अपोजिट P में हो जाता है, ATM सेम रहता है, ITM OTM चेंज हो जाता है। तो यदि हम लोग रिलायंस दिसंबर 2640 करेंगे ना, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा ITM कॉन्ट्रैक्ट। ये गिरते टाइम क्या हुआ, ये पहले ये चीज पास हो चुका है ना। और यदि हम ऐसा करें कि रिलायंस का है, मान लो दिसंबर सीरीज का 2620, ये क्या है इसका ATM कॉन्ट्रैक्ट है ना। और यदि आप ऐसा देखेंगे कि रिलायंस दिसंबर 2600, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा OTM कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो बेसिकली आपको ये चीज याद रखना कि सी साइड में अंदर में ITM होता है, राइट। मान लो स्ट्राइक प्राइस ये है, सपोज करो सी में क्या था, यहाँ था, इसके अंदर वाले कॉन्ट्रैक्ट में सी में क्या ITM है ना, जो सी का ITM है ना, वो इसका OTM हो जाता है। P साइड का अपोजिट रिवर्स में काम करता है, ITM एंड OTM एंड ATM दोनों का सेम होता है। क्लियर है। आई होप आप लोग समझे, ये चीज क्लियरली समझ गए होंगे कि CP होता क्या है ना। कॉल बायर्स किसको बोलते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना, और आपको ये बिलीव है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप C बाय कीजिए तो आपको प्रॉफिट होगा, या आपको ये बिलीव है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप P बाय करो तो मतलब आपको प्रॉफिट होगा। तो देखो जनरली इन जनरल स्टेटमेंट्स आप लोगे तो जो कॉल बायर्स और पुट बायर्स हो, जनरली आपको, यदि आप न्यू हो मार्केट्स में तो आप ITM कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करो, अगर कॉल ATM, यदि कॉल ले रहे हो तो कॉल का ITM कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करो। और यदि आप पुट बायर्स हो तभी पुट बायर्स में के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में करो, क्योंकि देखो ATM एंड OTM में बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू होता है, जिसका चर्चा हम लोग डिस्कशन जो होगा हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे, जब हम ऑप्शन ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बाद यदि मैं बताऊंगा तो ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आई होप अभी तक आप ये चीज समझ गए होंगे कि कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ना, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी क्या होता है ना। तो यदि आपको कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में करके पूछ सकते हो, है ना। कोई भी और कोई और भी इंफॉर्मेशन मान लो इससे रिलेटेड छूट गई हो, है ना, कोई टेक्निकल टर्म्स, है ना, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। आई थिंक आपको ये चीज अब क्लियर हो गया होगा कि ITM जो होते हैं, ATM OTM क्या होता है, इन द मनी एट द मनी क्या होता है, CP क्या होता है ना। और मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया है कि मतलब कौन से कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब होती है, ठीक है ना। एक बार मैं जस्ट इसे चेक कर लेता हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स मंथली एक्सपायरी है, स्टॉक फ्यूचर्स मंथली एक्सपायरी, इंडेक्स ऑप्शंस वीकली मंथली दोनों एक्सपायरी होता है, स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी होती है। क्लियर है ये चीज। तो सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो।
ठीक है। फिर आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है मैं वो ऑप्शन ग्रीक के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो जब तक वीडियो को पूरा देखिए, जो डेरिवेटिव्स के बारे में बताया गया है फर्स्ट सेगमेंट में, है ना, जो मैं इसके प्लेलिस्ट डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो लेक्चर्स नंबर 1 और 2 है ना, ऐसे आते मैं ऑप्शंस के ऊपर आगे नेक्स्ट सीरीज के लिए ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर आएगा, है ना। उसके बाद फिर मैं आगे ऐसे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो थैंक यू।